उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में एसटीएफ की कार्रवाई लगातार जारी है। एसटीएफ ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। अभी तक 14 आरोपियों को पेपर लीक मामले में एसटीएफ गिरफ्तार कर चुकी है। जो आरोपी गिरफ्तार किया गया वह खुद परीक्षा में अभ्यर्थी था और नकल करके परीक्षा पास भी की थी। आरोपी परीक्षा में साक्ष्य को छुपाने का षड्यंत्र कर रहा था, जिससे एसटीएफ की जांच प्रभावित हो सकती थी। जांच को प्रभावित करने के आरोप में ये गिरफ्तारी हुई है। हमारे जो सुयोग्य बच्चे हैं और कुछ शॉर्टकट चलने वाले लोग, कुछ रिश्वतखोर लोग हमारी उस एजेंसी को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं, उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि पिछला जो रिदम था जब कांग्रेस का, उस समय भी जब मैं सीएम बना था, उस समय भी इस तरह का घोटाला पकड़ में आया था। अब फिर इस तरह का घोटाला सामने आया है और मुझे ध्यान है कि उत्तर प्रदेश में भी एक बार बहुत पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बना था और इन्हीं कारणों से उसको फिर भंग करना पड़ा था। तो अगर इस तरह से अत्याचार होता है हमारी नई जनरेशन के साथ तो सरकार को चाहिए कि उसको भंग करने पर भी विचार करे। उधर लखनऊ स्थित आउटसोर्स कंपनी में भी कई महत्वपूर्ण चीजें एसटीएफ खंगाल रही है। अभी तक बड़ा खुलासा यह हुआ कि पेपर बनाने के लिए जिस आउटसोर्सिंग कंपनी को काम दिया गया था, वहां से पेपर प्रिंटिंग और पैकिंग के दौरान के सीसीटीवी फुटेज गायब हैं। संभावना है कि षड्यंत्र के तहत यह सीसीटीवी फुटेज हटाए गए होंगे। अब एसटीएफ आउटसोर्स कंपनी और सेवा चयन आयोग के अधिकारियों के साथ भी पेपर लीक मामले में अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इन्वेस्टिगेशन पूछताछ करेगी। इसमें यूकेएसएससी परीक्षा लीक मैटर में इसमें मुकदमा दर्ज था, जिसमें 13 लोग को पहले गिरफ्तार किया जा चुका था। इसमें 14वें अभियुक्त के रूप में तुषार चौहान, जो निवासी जसपुर का, उसको गिरफ्तार किया गया। ये स्वयं भी एक अभ्यर्थी था और साथ ही साथ इसमें जो परीक्षा में जो अन्य छात्रों के एक स्थान पर जो प्रश्न पत्र लीक कराया गया था परीक्षा से पहले, उसमें भी शामिल था। चूँकि इसकी संलिप्तता आ रही थी और ये साथ ही अपने साक्ष्यों को छिपाने के लिए विभिन्न लोगों को प्रभावित भी कर रहा था। इसको देखते हुए उसको पूछताछ हेतु लाया गया था और पूछताछ के बाद साक्ष्यों के आधार पर इसको न्यायिक हिरासत में उसको जेल भेज दिया गया। इससे जो जानकारी मिली और इसके अन्य जो साथियों के संबंध में लिंक मिले, उस पर हमारी टीमें लगी हुई हैं और उसको कड़ियों को जोड़ने में इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मामले में भले ही अभी तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो गई हो, लेकिन अभी भी कई ऐसे नाम हैं जो गिरफ्त से बाहर है। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि मामले में जांच जारी है और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल।